हाँ वही क्वेश्चन 6 मैंने होमवर्क बोला था। क्वेश्चन नंबर 9 पहले कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, वी हैव -√5। ओके, सो -√5 प्लस 2 रूट ऑफ -4। ओके, अब वहाँ पे ब्रैकेट्स वगैरह है, बट प्लस का साइन है बीच में, तो मैं कोई ब्रैकेट्स नहीं लिख रहा हूँ। ओके, प्लस 1 माइनस √ऑफ -9 and plus 2 plus 3i plus 2 minus 3i. So plus 2 plus 3i into 2 minus 3i. So ये दिया हुआ क्वेश्चन है। Okay, we have to find their addition obviously. So this value is equal to a plus bi. Okay, so this value is equal to a plus bi. a and b हम लोग को फाइंड करना है। So quite easy. So पहले हम लोग जो भी हम लोग एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी बाकी है पहले वो कर लेते हैं। सो -√5 में तो हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते, so that is going to remain as it is, plus now √of -4। हाँ नहीं नहीं, 2i। हाँ मतलब 2i रहेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होके वो 4i हो जाएगा। सो दिस विल बी रिटर्न एज 2 इंटू 2i, ऑफकोर्स दैट इज 4i। और ये हो जाएगा, दिस इज प्लस 1 माइनस, इसका हम लोग लिखेंगे 3i। फिर क्या नहीं आया, सब तो आ गया तुमको, इससे बराबर तो बोल रहे। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 3i का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। सो अभी क्या होगा, दिस इज -√5 प्लस 4i प्लस 1 माइनस 3i प्लस 4 माइनस 9i स्क्वायर। करेक्ट, आई स्क्वायर का वैल्यू भी मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ इसी स्टेप में, सो वो -1 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो व्हाट आर द नंबर्स दैट वी आर गेटिंग विदाउट आई। तो यहाँ पे एक तो है 9 प्लस 4 प्लस 1, तो 14 हो जाएगा। सो 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, और ये एक एक्स्ट्रा टर्म है। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स थे, सो दिस इज 14 -√5 ऐसे हो जाएगा। करेक्ट, सो 14 -√5, 14 इज अ रैशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ऑब्वियसली हम लोग उसको साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते। सो 14 -√5, ये तो ऐसे ही रहेगा। 4i minus 3i, 4i minus 3i, correct. So that will be just plus I. So this is what we are getting, a plus bi. So when I compare the values, a का value equal to होगा 14 -√5 and b का value equal to होगा यहाँ पे, that is 1। बस ये अपना आंसर क्या था फिर। अच्छा, गलत रहेगा फिर। हाँ, कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ रहेगा। ये उसका करेक्ट आंसर है, 14 -√5 एंड बी का वैल्यू 1, दैट इज द आंसर। सो अगर ये आ गया है आप लोग को तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप लिख लो, ये आया था आंसर। ओके, क्लासेस से नोट्स वगैरह दिया रहेगा ना तुमको, नहीं मिला अभी तक। सो आई थिंक जैसे ही तुम लोगों को नोट्स वगैरह मिलेगा तो थोड़ा और तुम लोगों का डाउट्स क्लियर रहेगा, मतलब कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक होता है। ठीक है, सो अगर ऐसे रहा तो वो आप क्रॉस चेक कर सकते हो फिर। ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन भी नहीं आया बराबर। 8, वो नहीं, फिफ्थ का 8। फिफ्थ का 8 किया था। 2 प्लस रूट ऑफ माइनस, वो किया, आया आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर है, आप लोग ने होमवर्क किया था ट्राई, जिन्होंने ऑनलाइन अटेंड किया है लेक्चर, वेर यू एबल टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। आपको कोई प्रॉब्लम हुआ था, आपको आंसर आया था इसका? ऑनलाइन है क्या कोई? हाँ। हम्म।
ओके, सो अभी जो है वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन नंबर 6. ओके, सो ऐसे तो थोड़ा सा डिफरेंट सम था वो. ओके, जस्ट मैं सोच रहा था कि मे बी आप अगर आप कर लेते हो तो अच्छी बात है, बट ठीक है, अगर आप नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं. सो इफ यू सी व्हाट इज रिटन इन दैट सिक्स क्वेश्चन, इट इज 3 + 2/i. ठीक है, सो 3 + 2/i, एंड यहाँ पे आएगा i⁻⁶ - i⁻⁷, एंड इसको मल्टीप्लाई होगा 1 + i⁻11. ओके, सो अगेन दिस इज गोइंग टू यूज दैट सेम प्रॉपर्टी जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, कि i² फॉर्म में ही हम लोग हमेशा लिखना ट्राई करेंगे, एंड एक्स्ट्रा अगर कुछ ऑड नंबर है तो एक एक्स्ट्रा i को हम लोग बाजू में एडजस्ट करते रहेंगे. ठीक है, सो दैट इज द आइडिया दैट वी हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. बट प्रॉब्लम ये है ओके, प्रॉब्लम अपना ये है कि व्हाट अबाउट दिस 2/i. ठीक है, इसका हम लोग क्या करें? ये तो ठीक है, ये तो हम लोग एक बार सॉल्व भी कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट दिस 2/i? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डिनोमिनेटर पे i आ रहा है, दैट इज बिकॉज, हाँ मतलब एंड एंड में आते आते भी सॉल्व करेंगे उसको, बट हम लोग साइमल्टेनियसली अगर स्टेप्स करते रहेंगे तो क्या अपना स्टेप्स थोड़ा कम रहेगा. ठीक है, सो व्हाट इज 2/i? इट इज एक्चुअली अ मतलब डिवीजन टाइप का सम हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे i एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कॉन्जुगेट. तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? दैट विल बी -i. i का कॉन्जुगेट क्या होगा? -i. तो हम लोग इस तरीके से ये पार्ट को सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो जो 2/i है, whenever we have something of a complex number at the denominator, then that has to be solved by using the conjugate only. तो हम लोग इसको कॉन्जुगेट से सॉल्व करेंगे, और वो पार्ट तो ठीक है, हम लोग को समझ में आ रहा है क्या करना है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशंस. सो दिस इज 3 + 2/i. तो जैसे मैंने बताया कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करने वाले हैं? बाय यूजिंग कॉन्जुगेट. तो इसका i का कॉन्जुगेट सिर्फ एक ही सिंगल टर्म है i, करेक्ट? तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? करेक्ट, तो इसका कॉन्जुगेट होगा -i. सो वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, सो दैट इज -i. अभी इसको सॉल्व करते हैं. i⁻⁶, i so that will be i² ⁻³ माइनस i⁻⁷ क्या होगा? तो एक एक्स्ट्रा i भी बाजू में लिखना पड़ेगा. तो i²⁻³ वो 6 टर्म्स हो गया, एक एक्स्ट्रा 7 के लिए हम लोग को चाहिए था, वो बाजू में लिखा. 1 प्लस दिस इज गोइंग टू बी i²⁻², एक एक्स्ट्रा i. ऐसे यहाँ तक सब कुछ क्लियर? तो ये जो है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई विल गेट -i². करेक्ट, एट द डिनोमिनेटर आई विल बी गेटिंग -i². तो अभी ये हो गया, दिस इज 3 प्लस इंटू माइनस -2i अपॉन -i². कोई डाउट इसमें? i²⁻³ रेज टू ऑड नंबर रहेगा तो -1 होगा, ये भी रेज टू ऑड नंबर है तो माइनस होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. सो इट इज -1 + i, एंड ये हो जाएगा, दिस इज 1, रेज टू ऑड नंबर है माइनस, सो 1 - i, ऐसे हो जाएगा. एनी डाउट इन दिस? i² का वैल्यू होता है, i² का वैल्यू माइनस इंटू माइनस, करेक्ट? तो i² का वैल्यू होता है -1, माइनस इंटू माइनस +1. तो मतलब डिनोमिनेटर में अभी सिर्फ +1 बचा है. सो वी हैव जस्ट 3 - 2i लेफ्ट इन दिस, अपॉन में जो है वो 1 था. अब ये हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे इस तरफ. सो दिस इज -1 माइनस इंटू माइनस प्लस i -i². करेक्ट? एनी डाउट इन दिस? तो वो जो सेकेंड पार्ट था उसको हम लोग मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें. ओके, सो दिस इज नाउ 3 - 2i, एंड i² का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? सो ये +1 है, करेक्ट? तो ये +1, ये -1 के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल. ओके, सो i² का वैल्यू माइनस था, माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, तो 1 और -1 कट हो गया. तो अब बच गया है अपने पास यहाँ पे बस 2i. तो इसको हम लोग आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 2 × 3 = 6i हो जाएगा.
सो दिस इज 6i माइनस 4i², फिर आप i² का वैल्यू डालोगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा 6i+4, रीअरेंज करोगे इसको 4+6i, तो आपका a का वैल्यू और b का वैल्यू आराम से मिल जाएगा। a का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा बस। ठीक है, सो b इक्वल टू 6, a इक्वल टू 4, सो दैट इज द फाइनल आंसर। डाउट है किसी को भी इसमें? और बड़े नंबर्स, मतलब ये स्टेप में ही, यहाँ पे अगर यही पे अगर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट हेलो करेंगे तो और बड़े नंबर्स हो जाएंगे। ओके, सो दिस विल बी सर। लाइक i⁻⁶। हाँ हेलो। हेलो सर। हाँ मुकुंद बोलो। वो थर्ड स्टेप में डिनोमिनेटर में -i² है ना, वो हाँ कैसे हाँ रिमूव किया है मतलब? ठीक है, देखो आप, सो व्हेन आई एम सेइंग इट इज -i², सो दिस इज माइनस ऑफ -1, सो माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, दैट विल बी +1, क्योंकि i² का वैल्यू -1 होता है। सो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये जो टर्म है इसके अपॉन में 1 है, तो अपॉन में 1 नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, करेक्ट। सो दैट इज वाई आई हैव नॉट रिटर्न दैट 1 ओवर दैट, तो -i² का वैल्यू जो है वो +1 बन गया था, दैट्स इट। क्लियर है ये अभी? यस सर। तो एक्चुअली ये पार्ट की वजह से थोड़ा सा मे भी शायद कंफ्यूजन हुआ होगा 2/i की वजह से, ठीक है। बट जैसे ही मैंने मतलब आई वॉज थिंकिंग कि मे बी आपको शायद हो जाए तो ठीक है, बट ठीक है कोई बात नहीं। हाँ सो इसके आगे जो सम्स है दे आर ऑल लाइक हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ आई। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स अप टू लाइक क्वेश्चन 15 16। ओके, तो 16 सम तक सब हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ आई के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, नॉट दैट डिफिकल्ट बट हायर ऑर्डर टर्म्स से बेस्ड। ये एक्चुअली एक्सरसाइज इतना बड़ा क्यों है, बिकॉज ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ आई वाला है ना, वो एक्चुअली पुराने सिलेबस में वो सेकंड एक्सरसाइज था, बट उन्होंने अभी उसको भी उठा के यहाँ पे डाल दिया करके वो एक्सरसाइज और थोड़ा बड़ा दिख रहा है। अदरवाइज एक्चुअली दिस वाज 2 सेपरेट एक्सरसाइजेस। ठीक है। ये लिख लिया है, सबका हो गया ये। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें। सो जो 7th क्वेश्चन है, लाइक आई सेड दे आर गोइंग टू बी वेरी इजी क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ आई, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। i² इवन नंबर कितना होता है, +1, और i² ऑड नंबर कितना होता है, बस आपको यही दिमाग में रखना है, i² इवन नंबर एंड i² ऑड नंबर क्या होता है, दैट्स इट। बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। सम्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज i⁻35। अब 35 2 के टेबल का नंबर है क्या, नहीं, तो 35 से सबसे पास वाला इवन नंबर 34 होगा, तो 34 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, i²17, करेक्ट, तो 17 2 ज़ा 34 होगा, और एक एक्स्ट्रा टर्म जो रहेगा वो बाजू में लिखेंगे, तो ये 35 आई का टर्म्स लिखा हुआ है। सो i², ये क्या है, ये ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, सो दिस इज -1 इंटू आई, सो फाइनल आंसर इज -i। क्लियर है ये सब एक एक लाइन के सम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, i⁻888, क्या ये 2 के टेबल का नंबर है, करेक्ट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, i²444, और ये रेस टू इवन नंबर है तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट i⁻116, लिखो मैं, ध्यान दो भी, i⁻116, अब क्या ये 2 के टेबल का नंबर है, यस ऑब्वियसली 116 आया है ना, तो i² हम लोग को क्या लिखना चाहिए, 58 लिखना चाहिए, करेक्ट, तो i²58 हो जाएगा, रेस टू इवन नंबर है, i² इवन नंबर है, तो मतलब ये भी आंसर क्या आएगा, 1। तो आपका आंसर जो भी है i⁻2 है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर या तो 1 होगा या तो -1 होगा, या तो i होगा या तो -i होगा, इसी में से कुछ ना कुछ हो सकता है। 8 वाले क्वेश्चन में क्योंकि प्लस माइनस में कुछ लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि उसका आंसर 0 या 2 आए या ऐसे कुछ बने। सो ये क्या हो गया, सॉरी थर्ड वाला मैंने नहीं किया ना, i⁻93, ये मैंने गलती से फोर्थ वाला लिख दिया। सो थर्ड क्वेश्चन i⁻, क्या लिखा है, इट इज 93। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या ये 2 के टेबल का नंबर है, नहीं, तो i², सोच के देखो 93 से सबसे पास वाला नंबर 92 होगा, करेक्ट, तो 92 के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 46 और एक एक्स्ट्रा i,
क्योंकि ये इवन नंबर है, सो दिस इज 1 इंटू आई, सो अपना आंसर आएगा आई। ओके, देख लो उसमें क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है डिफिकल्ट है तो मैं करता हूँ, अदरवाइज 6 क्वेश्चन। सो वहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1 अपॉन आई रेज टू माइनस सॉरी प्लस 58। अच्छा, सो यहाँ पे आई स्क्वायर रेज टू 58। ठीक है, तो क्या ये 2 के टेबल का नंबर है 58? यस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज 1 अपॉन आई स्क्वायर रेज टू क्या लिखना पड़ेगा 29। अब आई स्क्वायर रेज टू 29 ऑड नंबर है, आई स्क्वायर रेज टू ऑड नंबर, क्या आंसर आएगा -1, 1 अपॉन -1 आंसर क्या आएगा -1। बस खत्म। ओके, उसको आप पहले डिनोमिनेटर पे लिखोगे, सो 1 अपॉन आई रेज टू 888, फिर आई स्क्वायर रेज टू 444, तो ये 1 हो जाएगा, इसके लिए टोटल आंसर भी 1 हो जाएगा। उसके लिए भी काफ़ी सिंपल होगा। ठीक है, सो आप 8th क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, सो आई रेज टू 30, आई रेज टू 40, आई रेज टू क्या है 50, आई रेज टू 60 बराबर, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, सो आई स्क्वायर रेज टू 30, मतलब आई रेज टू 30 है, तो आई स्क्वायर रेज टू में क्या इसको 40 में क्या लिखूंगा 50 के लिए एंड 60 के लिए। अब ये रेज टू क्या है, ऑड नंबर है बराबर, आई स्क्वायर रेज टू ऑड नंबर है तो आई स्क्वायर रेज टू इवन नंबर है तो इसका इसका से सब कट हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 0। तो आप उसको ऊपर ले लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में नॉर्मल जैसे कहिए वैसे कर लो। ठीक है, डाउट है किसी को भी इसमें, सबको ये सब क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको ये सब क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? सो आई थिंक यू कैन सॉल्व द 8th क्वेश्चन एंड द 9th क्वेश्चन ऑल्सो, ऐसे ही है। ठीक है, बट वो प्लस माइनस के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आंसर्स या तो 0 या तो 2 आए, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली 10th वाला क्वेश्चन करते हैं, 10 11 12 ये सब, 12 भी नहीं, 10 11 12 तो इसी है। ठीक है, सो आई डायरेक्टली स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 10। आप देख लो चाहे तो 9th और 8th क्वेश्चन सिमिलर है काफ़ी, इसी के जैसे सम्स है, ये जो ऐसे लिखा है इसी के जैसे। ओके, सो द क्वेश्चंस आर वेरी सिमिलर टू दैट, यू कैन ट्राई इट इजीली, यू शुड गेट द आंसर, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो 8th एंड 9th क्वेश्चन कैन बी ट्राइड। ओके, उसमें थोड़े ऑड नंबर्स भी है, बट आप ट्राई करके देखो, इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सो डायरेक्टली हम लोग 10th करते थे। ओके, ये हो गया सबका लिखे। सो 10th क्वेश्चन में क्या लिखा है, यू कैन सी। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कॉलेजेस इसको पूछता भी है। सो इट इज आई रेज टू 590 प्लस आई रेज टू 592 प्लस आई रेज टू 590 प्लस आई रेज टू 588 प्लस आई रेज टू 586 प्लस आई रेज टू 584 अपॉन आई रेज टू 582 प्लस आई रेज टू 580 प्लस आई रेज टू 578। सो ये सब है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्वियसली। ओके, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड इट इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉलेजेस ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी है, बट इट इज एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट। सोच के देखो इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, डायरेक्टली स्टार्ट मत करो, सोचो पहले व्हाट शुड वी डू इन दिस, मतलब आई स्क्वायर रेज टू फॉर्म में लिखना। नहीं, क्योंकि ये सब प्लस में है तो यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, अगर ये सब प्लस में नहीं होता तो ठीक है, अगर सिंगल एक टर्म होता तो मे बी देन वी कुड हैव टेकन दैट वैल्यू, बट अदरवाइज नहीं। और कुछ अभी इसने जो बोला है, शी इज
Of course, she is correct. The student can solve it by writing it as I square raised to what 286 and फिर उसके बाद में सब्सिक्वेंटली एक एक वैल्यू कम होता रहेगा. So it will be 285, 284 ऐसे. Okay. बड़ा वैल्यू मतलब हाँ हाँ कॉमन. ओके ओके. वैसे करेंगे तो फिर उसके लिए अलग फॉर्मूलाज बनाना पड़ेगा ना. आई क्यूब के लिए आई क्यूब रेस टू ऑड नंबर्स रेस टू इवन नंबर्स का क्या होगा. दैट विल बी मोर टीडियस ना. हम लोग एक ही पैटर्न में ही हम लोग याद रखें. सो आई स्क्वायर रेस टू में ही याद रखने का रीजन क्या है कि हम लोग को उतना याद नहीं रखना पड़ेगा. सब कुछ एक ही पैटर्न में सॉल्व करो तो ज़्यादा ईजी रहेगा. करेक्ट. एक फॉर्मूला याद रखो और ज़्यादा सम्स करो तो ज़्यादा ईजी रहेगा. और कुछ जो इसमें हम लोग सोच सकते हैं. सोच के देखो, बहुत ही सिंपल सा कुछ हम लोग को करना है. आप कुछ तो एक बहुत सिंपल सा स्टेप हम लोग यहाँ पे करेंगे, सम बहुत ईजी हो जाएगा. डिवाइड बाय 2. डिवाइड बाय 2 नहीं होगा. डिवाइड बाय आई स्क्वायर ऐसे एक्चुअली वोट क्योंकि ये इंडेक्स है. यू कैन नॉट डिवाइड दिस बाय 2 क्योंकि इंडेक्स तक फिर आप पहुंचोगे भी नहीं. करेक्ट. इंडेक्स तक पहुंचना है ना. तो इंडेक्स पे जाने के लिए आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो आप इंडेक्स पे नहीं पहुंचने वाले. हम लोग तो बेस के वैल्यूज पे ही पहुंच पाएंगे. और कुछ बहुत सिंपल सा एक स्टेप करना है. कॉन्जुगेट बहुत मेहनत हो जाएगा. क्या कॉमन लेना है. चलो ठीक है. ही इज पार्शली करेक्ट. पार्शली नहीं, कॉमन लेना है. करेक्ट है, कॉमन ही लेना है एक्चुअली. आई कॉमन लेंगे तो आई रेस टू कुछ कॉमन लेना है. सोच के देखो आई रेस टू क्या कॉमन लेना है. ये भी अभी तुम लोग ने इतना गैस किया ना. कॉमन लेना है आई रेस टू कुछ तो कॉमन लेना है. क्या आई रेस टू कॉमन लेना है. हम्म, और कुछ. आई रेस टू 2 तो हमेशा ही कॉमन ले सकते हैं हम लोग. हर समय आई रेस टू 2 कॉमन ले सकते हैं. वो तो बहुत बड़ा हेल्पफुल नहीं रहेगा. और कुछ 200 इतना ज़्यादा जाना है. हाँ रेस टू 200 तक. ठीक है चलो मैं कॉमन 10. आई कॉमन लेने का मतलब क्या है कि सब में से 10-10 वैल्यू कम हो जा रहा है. बराबर. इसमें से मैंने 10 आई निकाला, इसमें से इसमें से इसमें से. बराबर. तो ये क्या हो जाएगा. अब इसमें से 10 वाली कम हो गया तो मतलब ये हो गया आई रेस टू 582. ये हो गया आई रेस टू 580. ये हो जाएगा आई रेस टू 578. ये हो जाएगा आई रेस टू 574. ऑफ कोर्स ये जो वैल्यूज है, ये जो डिनोमिनेटर पे है, ये सब वही है. दिस इज ऑल्सो आई रेस टू 582. दिस इज ऑल्सो आई रेस टू 580. दिस इज आई रेस टू 578. आई रेस टू 576. आई रेस टू 574. सो ये पूरा ही ब्रैकेट जो है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है अभी हम लोग कट कर सकते हैं. तो अभी अपने पास बचा है सिर्फ आई रेस टू 10. और आई रेस टू 10 को हम लोग क्या लिखेंगे. दिस इज आई स्क्वायर रेस टू 5. और ये आई स्क्वायर रेस टू ऑड नंबर है तो इसका आंसर आएगा -1. बस इतना ही. ओके. सो दिस वाज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन बट स्टिल एग्जाम्स में ये आज आते रहता. हम्म. वो तो ऑफ कोर्स हम लोग वहाँ पे फिर सोचना पड़ेगा ना कि अगर ऐसे सिमिलर वैल्यूज आ रहे हैं. ओके. अगर यहाँ पे 20 का डिफरेंस होता तो मैं आई रेस टू 20 कॉमन निकालूंगा. करेक्ट. अगर यहाँ पे 592 है और यहाँ पे 572 से अगर स्टार्ट हो रहा है मतलब 20 वैल्यूज का difference. हाँ करेक्ट. वो डिफरेंस हम लोग कॉमन निकालेंगे ऐसे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ऑफ कोर्स ऑनलाइन कैसा है कि उतना आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो. लाइक इन द लेक्चर व्हेन वी आर हैविंग अ लेक्चर तो आप कैसा है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर करते हैं एंड दैट ब्रिंग्स लाइक अ डायलॉग इनटू द चैप्टर. वरना कैसा रहेगा कि मैं ही बोलूँगा और आप लोग सुनोगे, ऐसा हो जाता है. ओके. सो आप भी ऐसे पार्टिसिपेट करना, चैट्स वगैरह यूज़ करना, आपका जो आइडियाज है आप बताना. ठीक है. या अनम्यूट करके अपना अपना जो आपका आइडिया होगा वो भी बताना. दैट दैट ब्रिंग्स अ डायलॉग इनटू दिस. अदरवाइज इट्स अ मोनोलॉग. सिर्फ मैं ही बोलूँगा आप सुनोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन करें.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, but we will write the entire terms that is actually should have been written in the question, okay, and that is how we will solve it. अब एक्चुअली इसको हम लोग कैसे है कि इमेजिनेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स को वो वाला मेथड इतना क्लियरली समझता नहीं है, सो दैट इज वाई वी विल राइट द एंटायर टर्म्स, ठीक है। तो देखो आप एक क्वेश्चन में क्या बोला है, सो द 11th क्वेश्चन इज 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई रेज टू 4 प्लस आई रेज टू 6 प्लस आई रेज टू 8 प्लस सो ऑन गोइंग अप टू आई रेज टू 20, ओके। सम इजी ही है, इसका वैल्यू भी बहुत इजी है, इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। बट इसको सॉल्व कैसे करें, इसको लिखे कैसे, वो समझना है, ठीक है। सो व्हेन वी आर सीइंग दिस, ये जो लिखा है पे डॉट 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 डैश डाल के रखा है, व्हाट डज दैट मीन, वहां पे और भी टर्म्स है, बराबर। तो आई रेज टू 8 के बाद में क्या नंबर होगा, फिर 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 लास्ट टर्म जो है 20, ऐसे, करेक्ट। तो बीच में और भी टर्म्स थे, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट दोस टर्म्स, वी विल गो फॉर आई स्क्वायर रेज टू फॉर्म में जो लिखते हैं वैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, यहाँ पे ये 1 है प्लस, ओके। अब मैं इसमें से वैल्यूज लिखूंगा, बट थोड़ा सा एक अलग तरीके से मैं लिख रहा हूँ। तो पहले मैं आई स्क्वायर लिख रहा हूँ, फिर इसके साथ मैं आई रेज टू 6 लिखूंगा, ठीक है। मतलब मैंने ये वैल्यू नहीं लिखा, मैं उसके साथ क्या लिख रहा हूँ, आई रेज टू 6। अब अगला नंबर क्या है, आई रेज टू 8, तो वो मैं नहीं लिखूंगा, और उसके साथ में क्या लिखूंगा, अभी आई रेज टू 10। फिर एक्चुअली उसको क्या लिखूंगा, आई रेज टू यहाँ पे 14, और लास्ट यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई रेज टू 18, करेक्ट। तो सब में 4 4 का डिफरेंस, 2 6 10 14 एंड 18। अब जो वैल्यूज मैंने नहीं लिखे, क्या नहीं लिखे मैंने, आई रेज टू 4, आई रेज टू 8, आई रेज टू 12, आई रेज टू 16, आई रेज टू 20, उसको मैंने एक अलग ब्रैकेट में लिखा है, क्लियर है। सो आई हैव रिटन ऑल द टर्म्स which should have been there in the question, okay। सो मैंने सबका सब टर्म्स को यहाँ पे लिख दिया है, बट इसमें थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से लिखा, यहाँ पे आई स्क्वायर, फिर 6, फिर 10 14 और फिर 18, और यहाँ पे 4 8 12 16 और 20। ऐसे लिखने का रीजन क्या है, वो अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये तो ठीक है, आई स्क्वायर है, अब इसको मैं क्या लिखूंगा, आई स्क्वायर रेज टू 3, इसको मैं लिखूंगा आई स्क्वायर रेज टू, आई स्क्वायर रेज टू, आई स्क्वायर रेज टू। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सारे नंबर्स में आई स्क्वायर रेज टू ऑड नंबर्स हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे आई स्क्वायर रेज टू 1 था, 3 है, 5 है, 7 है, 9। ऑब्वियसली अभी यहाँ पे क्या होगा, आई स्क्वायर रेज टू 2, इसमें आई स्क्वायर रेज टू, आई स्क्वायर रेज टू, आई स्क्वायर रेज टू, एंड लास्ट में आई स्क्वायर रेज टू, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आई हैव सेपरेटेड आउट द टर्म्स इन सच अ मैनर दैट in one bracket I have kept all I square raised to odd numbers, and in the second I have kept all I square raised to even numbers. ये पॉइंट क्लियर है सबको, ये सबका आंसर क्या है ये सबका आंसर क्या आएगा और ये सबका आंसर क्या आएगा। सो यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे 5 टर्म्स है, तो मतलब 5 बार क्या आएगा, -1, एंड यहाँ पे 5 टर्म्स है और सबका आंसर क्या आएगा, +1। ऑब्वियसली ये पूरा ब्रैकेट एक दूसरे के साथ कट हो जाएगा, तो ये जो बच गया है 1, वो अपना आंसर। दैट्स क्लियर है ये सबको, ओके। सो ये सम भी काफ़ी इजी था, ओके। अब इसको और एक तरीके से कैसे करते हैं जनरली, कि हम लोग ये जो टर्म्स यहाँ पे डॉट डॉट पे थे वो डॉट डॉट ही रखते हैं, बट फिर हम लोग काउंट करते हैं कि 2 से लेके 10 तक कितने टर्म्स हैं। तो 5 इवन नंबर्स वाले टर्म्स आएंगे, 5 ऑड नंबर्स वाले आएंगे, और हम लोग उसको कैंसिलेशन करेंगे, बट वो फिर थोड़ा इमेजिनेशन जैसा रहता है, सबको क्लियरली समझ में नहीं आता। तो इसके लिए मैं ये मेथड से लिख रहा हूँ, हमने सारे टर्म्स को लिखा है बिकॉज दिस इज इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन। सो आई थिंक यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। आप देख लो, सिर्फ 4 ही टर्म्स है उसमें, ओके, दोनों में। उसका एडिशन चेक करना आपको बस, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है। सो ये जो एक्सरसाइज में से, मतलब ये जो पर्टिकुलर टाइप के सम्स हम लोग कर रहे हैं हायर ऑर्डर में से,
मेनी क्वेश्चंस आर वेरी इजी, ओके, जहाँ पे से लाइक टर्म्स एक दूसरे के साथ कट हो जाते हैं, सॉल्व करना काफ़ी इजी रहता है। सो आई थिंक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 12 and 13. ओके, सो इफ यू सी देयर आर ओनली 4 टर्म्स, मैक्सिमम क्या होगा, या तो सब टर्म्स एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे, या तो कुछ टर्म्स कट नहीं होंगे, तो या प्लस है या तो -2 है, ऐसे कुछ आएगा। ओके, सो 12 and 13 you can solve for your homework. We'll directly solve the 14th question. देख लिया, ये सब कंप्लीट हो गया सबका? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? यहाँ पे इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुआ है? मे भी शायद आपको पहले स्टेप में नहीं समझा होगा कि क्यों मैं उसको सेपरेट ऐसे अलग अलग कर रहा हूँ, बट आई थिंक सेकंड स्टेप में तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ दैट टर्म्स वर सेपरेटेड। वाई आई हैड टेकन आई स्क्वायर आई रेज टू 6, 14 एंड 18, 10, ये सबको एक ब्रैकेट में रखने का रीजन क्या था? बिकॉज दे ऑल हैड ऑड पावर्स फॉर आई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम है? सबका हो गया लिखे सब? We'll start with the next question. That is question number 14. So 14 में क्या लिखा है? We have I raised to 37. जस्टिफायर आंसर उसका क्या होगा कि उसमें I का टर्म नहीं होगा। हाँ, so there is no imaginary part, so therefore it is a real number. मतलब आप बेसिकली ए और बी भी लिखोगे, ठीक है, तो ए का कुछ तो आंसर आएगा, मे बी इट विल बी 1 और 2, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और बी का वैल्यू होगा 0। सो आप बोलोगे कि क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसके लिए ये प्योरली रियल नंबर, बस। सो आई रेज टू 37 अपॉन 1 अपॉन आई रेज टू 67, सो ये अपना क्वेश्चन है। सो यू कैन सी 37, 67 ये 2 के टेबल के नंबर नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा आई छोड़ के ही इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो आई रेज टू 37 मतलब आई स्क्वायर, अभी 37 मतलब उससे पहले वाला नंबर क्या है, 36, तो मुझे आई स्क्वायर रेज टू क्या लिखना पड़ेगा, 18, और एक मुझे क्या रखना पड़ेगा, 67 से पहले वाला नंबर क्या है, 66, तो मुझे आई स्क्वायर रेस टू क्या लिखना पड़ेगा, 33 लिखना पड़ेगा, एंड उसके साथ एक क्या रखना पड़ेगा, आई। क्लियर है ये सबको? आई स्क्वायर रेस टू इवन नंबर मतलब 1, तो यहाँ पे सिर्फ आई बचा। आई स्क्वायर रेस टू ऑड नंबर मतलब माइनस आई बचा। अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब भी आपको आई आएगा, ऑब्वियसली दैट इज टू बी सॉल्व बाय कॉन्जुगेट, तो माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट यहाँ पे क्या है, प्लस आई। ओके, एंड ये जो है यहाँ पे माइनस आई भी होगा और यहाँ पे 1 भी होगा। ओके, ये हो गया माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर पे। ओके, सो दिस इज आई आई स्क्वायर का लिया माइनस, ठीक है, सो आई, सो दैट इज इक्वल टू 2i। सो ये अपना आंसर, दिस इज इक्वल टू 2i। ओके, तो अगेन लाइक आई सेड, ये जो टाइप के सम्स है दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, ऑल्दो ये क्वेश्चन भी काफ़ी सारे कॉलेजेस के एग्जाम में दिखा है यूनिट टेस्ट के, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15th वाला, वो भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे यूनिट टेस्ट में और सेमेस्टर्स में आता है। ओके, सो इन द ओल्ड सिलेबस एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाज द सेकंड चैप्टर, इससे पहले एक और चैप्टर था सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस, वो अभी एक्चुअली थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, अभी वो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 या चैप्टर 5 है शायद, सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस। समझा ये सबको? इसमें किसी को भी कोई डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है इसमें? विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो भी क्या होगा देखो आप, सी इफ वी डू दैट, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस आई। सो कैन यू सी डिनोमिनेटर में अभी भी एक कॉन्जुगेट है, मतलब लेना ही पड़ेगा।
करेक्ट, डिनोमिनेटर में अभी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बचा। इसका तो ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, आई विल गेट वन प्लस वन अपॉन ये माइनस आई, तो ये मेरा टू जो है ये मिल गया, बट वो आई का पार्ट अभी भी मुझे कॉन्जुगेट से ही करना पड़ेगा, वाई वेस्ट अनदर स्टेप, करेक्ट। तो कॉन्जुगेट जब लेना ही है तो पहले ही ले लेते, तो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन कॉन्जुगेट। क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकता था, बट फिर बाद में कॉन्जुगेट करना ही पड़ेगा, ऐसा होगा, ठीक है। ये 15 सम करें। सो अगेन दैट क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये भी कुछ ऐसा है जो कॉलेजेस एग्जाम्स में पूछते रहता है। सो वी हैव वन प्लस आई रेज टू फोर, क्योंकि ये प्रूव दैट टाइप का सम है तो ऑब्वियसली एलएचएस इक्वल टू आरएचएस के आइडिया से करना पड़ेगा। सो दिस इज वन प्लस आई द होल रेज टू फोर इंटू, ओके, वन प्लस वन अपॉन आई द होल रेज टू फोर, ओके। सो इक्वल टू हम लोग को क्या करना है, दिस इज इक्वल टू क्या करना है, 16। सो अगेन क्वाइट इजी क्वेश्चन, ये प्लस आई द होल रेज टू फोर बाद में देखते हैं। यहाँ पे जो है वन अपॉन आई को पहले देखते हैं, करेक्ट, बिकॉज दैट इज अ डिनोमिनेटर पे हमको आई का टर्म आ रहा है, दैट इज डिवीजन करना है, तो ऑब्वियसली दैट हैज टू बी डन बाय यूजिंग कॉन्जुगेट। सो पहले हम लोग इस पार्ट को निपटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार वो हट गया फिर अपना सब टर्म्स न्यूमरेटर पे रहेगा तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग वो डिनोमिनेटर का पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है। तो पहले वो पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सो वन प्लस आई द होल रेज टू फोर, वन प्लस वन अपॉन आई था, इसका कॉन्जुगेट वन अपॉन आई का कॉन्जुगेट क्या होगा, सो दिस विल बी जस्ट माइनस आई दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड। सो अभी तक आपको पता है कि माइनस आई का स्क्वायर क्या होगा, प्लस वन होगा। सो यहाँ पे जो माइनस आई स्क्वायर बन रहा है दैट इज गोइंग टू बिकम प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया वन प्लस आई द होल रेज टू फोर, वन प्लस इंटू माइनस है, माइनस आई अपॉन माइनस आई स्क्वायर, क्लियर है ये सबको, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। तो मतलब मेरे पास सिर्फ वन माइनस आई द होल रेज टू फोर बचा बस। सो वी विल बी गेटिंग वन प्लस आई द होल रेज टू फोर इंटू वन माइनस आई द होल रेज टू फोर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंडाइसिस यूज करूंगा, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस, मतलब रेज टू फोर का पहले एक्सपांशन करके मल्टीप्लाई करने की जगह पे ये भी रेज टू फोर है और ये भी रेज टू फोर है, तो क्या हम लोग ऐसे एक ही होल रेज टू फोर नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली हम लोग ऐसा कर सकते हैं। सो इंडाइसिस में हम लोग को ये करना अलाउड है दैट वी कैन राइट दी होल रेज टू फोर फॉर बोथ द टर्म्स, एक ही साथ दोनों का फोर को लिख दिया। अब ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। सो यहाँ पे वन माइनस ऑफ माइनस वन हो जा रहा है, दैट इज वन प्लस वन द होल रेज टू फोर, मतलब टू रेज टू फोर, और टू रेज टू फोर कितना होता है, 16। सो टू रेज टू फोर का वैल्यू आएगा 16 विच इज द रिक्वायर्ड आरएचएस, दैट्स इट। समझा ये सबको, ओके। सो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था, माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो गया, वन प्लस वन हो जाएगा टू, टू रेज टू फोर करो आप, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, दैट विल बी 16, दैट्स इट। क्लियर है ये सब, एक वाले से। सो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, माइनस ये आई स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया माइनस वन, ऐसे हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन, यहाँ पे माइनस था ऑलरेडी, सो माइनस ऑफ माइनस वन, ऐसे हो जाएगा। हाँ, बंद करना, रुक जा मैं कर, 16 क्वेश्चन होमवर्क के लिए मार्क कर लो, इजी है वो। एक बार देख लो आप, मैं क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ। आई रेस टू सिक्स लिखा है वहाँ पे, प्लस आई रेस टू सेवन प्लस आई रेस टू एट प्लस आई रेस टू नाइन अपॉन आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, ये 16 क्वेश्चन है, होमवर्क है।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई रेज टू 6, मतलब आई स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे आई स्क्वायर का क्यूब और एक एक्स्ट्रा आई बाजू में आएगा, करेक्ट। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, दिस वैल्यू विल बी -1, क्योंकि आई स्क्वायर रेज टू 3 था। इसका वैल्यू होगा -1 इंटू आई, मतलब माइनस आई हो जाएगा। आई स्क्वायर रेज टू 4 +1, और ये 1 इंटू आई हो जाएगा। सो +1 प्लस आई, सो आप समझ सकते हो प्लस आई माइनस आई कट, +1 -1 कट, डिनोमीटर में कुछ भी आए, ऊपर 0 था तो ऑब्वियसली 0 अपॉन कुछ भी करो 0 ही रहेगा, ठीक है। सो 16 क्वेश्चन का आंसर जो आपको आने वाला है दैट इज 0, क्वाइट इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सम नहीं हो सब। ऑल द क्वेश्चंस दैट आर गिवन एज होमवर्क दे आर क्वाइट इजी क्वेश्चंस, आंसर्स सबका या तो 1 या तो -1 या तो 0, ऐसे ही कुछ तो आता रहेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर लाइक वेरी इजी, 0 ही मोस्ट का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर तो 0 ही है उसमें से, ठीक है। सो अभी थोड़ा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 17, 18 एंड 20, ये सब कुछ थोड़े से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे अपना आई रेज टू हायर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था, ओके। सो 16 क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन इन विच वी आर यूजिंग दैट हायर ऑर्डर टर्म का जो आइडिया है वहाँ पे वो खत्म हो गया। अब थोड़ा सा और यू कैन से लाइक मोर क्वेश्चंस इन विच वी आर यूजिंग स्क्वायर, क्यूब, अगेन रियल टर्म, कॉम्प्लेक्स टर्म या इमेजिनरी टर्म को कंपेयर करना, वो सब आइडिया पे वापस आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। So let us see the 17th question after this. अब 17th क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। इंपॉर्टेंट इसके लिए नहीं कि एग्जाम में आता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट इस सम पे बेस्ड हमारा लास्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूलास, ठीक है। तो काफ़ी सारा फॉर्मूलास हम लोग डेवलप करेंगे फॉर द एक्सरसाइज 1.4, बट दैट फॉर्मूलास आर कमिंग फ्रॉम दिस सम, ठीक है। ये क्वेश्चन से या ये सम से वो फॉर्मूलास का रिलेशन है, ठीक है। तो जब मैं वो फॉर्मूलास डिराइव करूंगा तो मैं आपको जस्ट बोलूंगा कि हाँ ये सम पढ़ लेना, और बाकी का फॉर्मूलास में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो 17th सम देखते हैं। व्हाट इज रिटन इन द 17th क्वेश्चन, ए का वैल्यू दिया है इट इज -1 प्लस √3i अपॉन 2, बी का वैल्यू दिया आपको -1 माइनस √3i/2, एंड आपको बोला है टू प्रूव दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए। लाइक आई सेड ये सब फॉर्मूला है तो इसके लिए सब मुझे याद ही है, ओके। सो ये सब आपको भी याद रखना है इनफैक्ट। तो लास्ट एक्सरसाइज में 1.4 में आपको ये सब वैल्यूज को याद रखना है, ओके। ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा। सो आफ्टर दैट इज डन यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस, ठीक है। ये सब वैल्यूज आपको भी याद रखना है। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन सेज कि आपको ए का वैल्यू बताया है, बी का वैल्यू बताया है, एंड वी हैव टू शो दैट ए स्क्वायर का आंसर आएगा बी और बी स्क्वायर का आंसर आएगा ए। बहुत ही सिंपल है। तो मैं इसमें से एक पार्ट करके बताऊंगा और एक पार्ट आपको करना है, ठीक है। सो आई विल सॉल्व दिस पार्ट, बी स्क्वायर इक्वल टू ए, और आप लोग ए स्क्वायर इक्वल टू बी करना, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ए पार्ट को करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए पार्ट, ओके। तो ऑब्वियसली बी स्क्वायर इक्वल टू ए में मेरा LHS होगा, बी स्क्वायर होगा, और इसको सॉल्व करते करते मुझे क्या आना चाहिए, करेक्ट, -1 प्लस √3i/2 आना चाहिए, मतलब ए, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करते करते मेरा फाइनल आंसर जो मुझे आना चाहिए दैट इज -1 प्लस √3i/2। सो बी स्क्वायर मतलब -1 माइनस √3i/2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो इसमें क्या करता हूं मैं, स्क्वायर सेपरेट करता हूं, स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, स्क्वायर 2 के ऊपर भी आएगा, मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा। सो आई कैन राइट दिस एज -1 माइनस √3i द होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, विदाउट इसमें। अब इसमें हम लोग यूज करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर, ओके। इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर। सो व्हाट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर, ओके।
सोच के बताओ यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? -1। और b का वैल्यू क्या आएगा? नहीं, यहाँ पे यही, इसीलिए मैंने बी स्क्वायर का वैल्यू सॉल्व करना प्रेफर किया। यहाँ पे इसका एक्चुअली वैल्यू √3i आएगा, माइनस नहीं होगा। ओके, वाई इज दैट सो? क्योंकि ये आपने माइनस का ही फॉर्मूला आपने कंसिडर करके लिखा हुआ है, दैट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ये माइनस एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी आपने लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके मिस्टेक करते हैं, जनरली दे राइट माइनस ओवर हियर। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के ये प्रेफर किया, बी स्क्वायर सॉल्व करना प्रेफर किया, क्योंकि यहाँ पे तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, प्लस है, तो आप लोगों को मिस्टेक नहीं करने वाला। सो दैट इज वाई आई एम सॉल्विंग दिस पार्ट। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करके लिखा। अब इसको आगे सॉल्व कर। सो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा +2√3i प्लस √3 का स्क्वायर। करेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 3i स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 4। आई स्क्वायर का आप वैल्यू डालोगे -1, तो वहाँ पे वो -3 हो जाएगा। So I'll get 1 plus 2√3i -3 upon 4. 1 minus 3 करो, कितना होगा? -2 plus 2√3i upon 4। इसमें से मैं 2 कॉमन लेता हूँ। ठीक है, इसमें से मैं क्या कॉमन लेता हूँ? 2। सो 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? -1 प्लस √3i अपॉन 4। ऑफकोर्स 2 इसको कट कर देगा, तो 2 बचेगा। सो -1 प्लस √3i अपॉन 2 अपने आप आ गया अपना आंसर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। सो यही अपने को प्रूव करना था, दैट बी स्क्वायर इक्वल टू a। ठीक है, तो ये सब इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट वो यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट है जहाँ पे आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो आप ये बात को ध्यान में रखना आगे से। अब अभी सॉल्व करना a स्क्वायर इक्वल टू बी का पार्ट। ठीक है, तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे? a प्लस बी द होल स्क्वायर। a का वैल्यू आप क्या रखना? -1। b का वैल्यू तो ऑब्वियसली प्लस √3i ही होगा। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप में से किसी को कोई डाउट है ये सब में? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? किसी को भी यहाँ पे कुछ पूछना है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है? Hopefully everyone is trying to solve a square equal to b. So, can you explain this sum हाँ, briefly? पार्डन? Yeah. हाँ, जोर से बोलो जरा, श्रुतिका, आवाज नहीं है आपका। Can you explain this sum briefly again? आप टाइप कर दोगे क्या, क्योंकि आपका आवाज जो है बहुत कम आ रहा है। Okay, okay, I'll type it. हाँ, थर्ड लाइन। ओके, थर्ड लाइन एक बार फिर से एक्सप्लेन करना है। सो 1 2 3 ये वाला। ओके, सो इसमें क्या यूज किया है? वी हैव यूज द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे ऑब्वियसली a का वैल्यू जो था दैट वाज -1। अब ध्यान में रखना कि यहाँ पे b का वैल्यू जो है इट इज √3i। ओके, वाई इज दैट सो? बिकॉज ये जो फॉर्मूला था a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो ये माइनस जो है यहाँ पे ऑलरेडी कंसिडर्ड है। सो दिस माइनस पार्ट, यहाँ का जो माइनस है ऑलरेडी वो सम में कंसिडर हो चुका था। तो दैट इज वाई वी हैव टू राइट प्लस √3i ओवर हियर एंड नॉट -√3i। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसा था? यहाँ का जो माइनस है ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला में आ चुका है, तो यू डोंट हैव टू राइट -√3i वंस अगेन, इट इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली +√3i। So it is just using the formula a square minus 2ab plus b square. Now is it clear for everyone? Shrutika, is your doubt cleared?
फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो यूज किया है। सबका आया आंसर इसका? ए प्लस बी द होल स्क्वायर डालना है, एक्सपांड करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी अपने आप आ जाता है, मतलब वैल्यू सी ऐसा है कि यू आर गोइंग टू गेट द आंसर डायरेक्टली ओनली। ठीक है, आ गया आंसर। So let us go to the next question, 18th question. Have you completed this? सबका हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन आई गो टू द नेक्स्ट पेज? 18 से हम स्टार्ट करें। ठीक है, सो लेट अस गो टू द 18th क्वेश्चन। वहां पे क्या लिखा है? x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस बी आई द होल क्यूब। a प्लस आई बी द होल क्यूब लिखा होगा, बट दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग, a प्लस बी आई द होल क्यूब। और हम लोग को क्या बोला है? प्रूव दैट। अगेन दिस इज समथिंग लाइक प्रूव दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो वी हैव टू शो दैट x अपॉन a, okay, plus y upon b equal to 4 times of a square minus b square। ये हम लोग को करना है, शो दैट। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? ऑब्वियसली वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? x और y का वैल्यू इसमें से फाइंड करूंगा, कंपेयर करके रियल टर्म इमेजिनरी टर्म्स को हम लोग कंपेयर करके x और y का वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। एक बार x और y मिल गया, फिर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा x का वैल्यू, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा y का वैल्यू, और आगे सॉल्व करूंगा तो मुझे वो आंसर अपने आप आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, so what are we going to do is we will expand this part using the formula a plus b the whole cube। ठीक है, तो what is a plus b the whole cube? so last time हम लोग ने वो देखा भी था फॉर्मूला में, what is a plus b the whole cube? बताओ जरा। बराबर, सो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये अपना क्वेश्चन हम द फॉर्मूला है। तो अभी इसमें मैं फॉर्मूला लिखता हूं। सो दिस इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ऐसे हो जाएगा। अब ऑब्वियसली a का वैल्यू तो a ही है यहाँ पे, b का वैल्यू है यहाँ पे bi। कोई डाउट इसमें? ये हो गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर bi प्लस 3a, अभी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, तो b स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस b क्यूब आई क्यूब, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट है? अभी आई स्क्वायर का वैल्यू और आई क्यूब का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा -1, और यहाँ पे हाँ वो चलता है। ओके, हर्षिनी आई थिंक यू आर सेइंग कि आई बी लिखा हुआ है, बट मैंने बी आई लिखा है। दैट इज बिकॉज 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, आंसर तो उसका सेम ही रहेगा। ठीक है, नहीं नहीं, उसका क्वेश्चन वही था। क्वेश्चन में आई थिंक हर्षिनी आपका ये डाउट है ना कि आप, मैंने यहाँ पे आई बी करके लिखा है, जबकि क्वेश्चन में सॉरी बी आई लिखा है, वाई बी आई एंड नॉट, अच्छा जस्ट नॉट बी। ओके, वैसा है। मतलब यहाँ पे रीजन क्या है कि ये जो आपका बी का पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, वो बी आई है, ऐसा। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट इज बी आई, तो इसके लिए यहाँ पे बी के जगह पे सब बी आई लिखा हुआ है। हर्षिनी और डाउट इज क्लियर? ओके, हाँ, सो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आई स्क्वायर का वैल्यू, आई क्यूब का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी आई। अभी इसका आई स्क्वायर का वैल्यू डालोगे, आई स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ पे मैं साइन चेंज करता हूँ, -3ab स्क्वायर। आई क्यूब का वैल्यू -i, बराबर। तो इसके साथ क्या था? b क्यूब था। एनी डाउट इन दिस? सबको क्लियर है ये? तो ये अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपना रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ढूंढ लिया है। सो इफ यू चेक, देयर आर 2 टर्म्स विच आर विदाउट i। तो ये और ये टर्म है, इसमें कोई i का पार्ट्स नहीं है, सो दे आर द रियल पार्ट्स ऑफ द सम। एंड देयर आर 2 टर्म्स विच आर कंटेनिंग i। सो ये 2 टर्म्स है विच आर विथ i, तो ऑब्वियसली ये सम का इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, तो इन सबको हम लोग साथ में रखते हैं। तो x प्लस आई वाई इक्वल टू
ए क्यूब माइनस 3ab²। तो इन दोनों को मैंने साथ में रखा, ए क्यूब माइनस 3ab² प्लस इसमें मैंने लिखा 3a² माइनस b³ एंड इन दोनों में कॉमन क्या था, आई था। क्या यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी को भी? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ठीक है। इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अभी कंपेयर करना स्टार्ट कर। सो आई कैन से therefore बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स x का वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होना चाहिए, x इक्वल टू होना चाहिए a³ माइनस 3ab²। करेक्ट, यहाँ पे रियल पार्ट है, यहाँ पे रियल पार्ट है, हम लोग कंपेयर करो। तो x इक्वल टू होना चाहिए a³ माइनस 3ab²। सो आई कैन से, अब यहाँ पे मैं a कॉमन लिख देता हूँ, तो आई विल बी लेफ्ट विथ a² माइनस 3b²। ऐसे हो जाएगा, a को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे y का वैल्यू भी कंपेयर होगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a² b माइनस b³। करेक्ट, तो आई कैन टेक b कॉमन एंड आई कैन जस्ट राइट इट एज 3a² b माइनस b²। यहाँ तक कोई भी डाउट है? x और y का वैल्यू हमने फाइनली फाइंड कर लिया है। अब हमको क्या बोला है, शो दैट, उसमें अपना LHS क्या था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। x का वैल्यू हमको क्या मिला है, दैट इज a इंटू a² माइनस 3b²। सर, तो यहाँ पे a इंटू a² माइनस 3b² अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इधर y का वैल्यू में क्या आएगा, दिस इज b और ये है 3a² माइनस b² अपॉन b। सो यहाँ पे b और b कट, a और a कट, a² प्लस 3a² कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 4a² हो गया, माइनस 4b² हो जाएगा। आप 4 कॉमन ले लोगे, बचेगा क्या, जो क्या था अपना RHS, 4a² माइनस b²। सो ये अपना आंसर है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज 4a² माइनस b²। क्लियर है ये सबको? सो दिस वाज आल्सो क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, वाजंट दैट डिफिकल्ट। ओके, सिंपल क्वेश्चन ही था। सो आप ये लिख लो इसको जल्दी से। ओके, एंड सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग फॉर टुडे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई क्यूब माइनस कैसे होगा, आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है, माइनस आई। ठीक है, तो आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है, दैट इज माइनस आई। तो वो माइनस है जो यहाँ पे लिखा हुआ है और आई जो है वो इसी रहा। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? किसी को इसमें कोई डाउट है? सम्स सभी क्लियर है? घर पे आके आप फिर से एक बार प्रैक्टिस वगैरह किया करो। ओके, अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस और ट्राई टू सॉल्व दी होमवर्क क्वेश्चन, या जो किया हुआ है वही सम्स एक बार फिर से प्रैक्टिस जब तक नहीं करते हो तब तक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट इज लाइक आपको थोड़ा सा मैथ्स करने में थोड़ा ईज होगा। ठीक है, तो मैथ्स करने के लिए थोड़ा ईज तब भी आता है जब आप ये सब प्रैक्टिस वगैरह करोगे। अनलेस एंड अनटिल यू practice a lot, maths is not something that you can like improve on। अगर आपको improve करना है अपना calculation का ability और understanding का ability, you have to practice a lot। ठीक है। 19th क्वेश्चन इसी से बहुत सिमिलर है बट आई विल डू इट। ठीक है, सो अभी 19, 20, 21, चलो ये सब तो क्लास में ही हो जाएगा। 22 यू कैन सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको जस्ट, एंड 23 भी आप सॉल्व कर सकते हो। 23 अगर आप देखो तो यही सम के जैसा है, सेम टू सेम, बस वहाँ पे क्यूब का पार्ट उन्होंने LHS में दिया है और बाकी का पार्ट RHS में दिया। मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे ऐसे लिखा उन्होंने उल्टा करके लिख दिया। और प्रूव भी कुछ ऐसे ही करना है, देखो y बाय एक्स प्लस वी बाय वाई इक्वल टू, प्रूव भी कुछ ऐसे ही कुछ करना है, सेम टू सेम। सो 22 एंड 23 विल बी एज अ होमवर्क ओनली। ठीक है, तो मैं पहले ही बता के रखना, आप कर सकते हो उसको सॉल्व। ऑल्दो लाइक 20, 21, 22 में करूंगा, बट सॉरी 22 नहीं, 19, 20, 21 में करूंगा, बट 22 एंड 23 यू कैन सॉल्व, आराम से आप कर सकते हो, इतना कोई डिफिकल्ट सम्स नहीं होगा। ओके,
तो ये और फिर 24th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टाइम आई थिंक हम लोग ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर ही देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। एंड ऑल्दो लाइक आपके सिलेबस में है नहीं फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट आपके एक्सरसाइज 1.2 में 5 क्वेश्चन है बस स्क्वायर रूट के, ठीक है। तो उसमें से एटलीस्ट हम लोग 3 करते हैं, थोड़ा एक आपको आइडिया होना चाहिए हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बाकी का हम लोग कोई एक्सरसाइज 1.2 या 1.3 का सम्स नहीं करेंगे। वी विल डायरेक्टली गो टू एक्सरसाइज 1.4। वो सब आपको वैसे भी सिलेबस में नहीं है 1.23 1.2 में से, लेकिन हम लोग स्क्वायर रूट का एक पार्ट एक्स्ट्रा करेंगे जो आपके सिलेबस में से डिलीटेड है, बट स्टिल हम लोग करेंगे। दैट इज बिकॉज फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट इज समथिंग दैट इज वेरी ट्रिवियल, इट इज टू बी नोन बाय एवरी स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली वो करना जरूरी है, ठीक है। हाँ, ये किसका बुक था? So this is it for today, everyone. Okay, so I'm stopping the share screen part, everyone. ठीक है, so online students आप लॉग आउट हो सकते हो।